चलो, तो कल के सेशन में हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा था? तो कल के सेशन में हमारा यही स्लाइड था जिसमें हम लोगों ने सैटेलाइट क्या होता है ये बताया था मैंने, याद है बेटा आपको? व्हाट एग्जैक्टली द सैटेलाइट? सैटेलाइट यानी एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट होता है अराउंड द ऑब्जेक्ट विच इज रोटेट अराउंड द प्लैनेट विथ और इन ग्रेविटेशनल फील्ड, बराबर बेटा? तो हमने सैटेलाइट देखा था। तो सैटेलाइट के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ये पढ़ा था, टाइम पीरियड ये कंसेप्ट पढ़ने का बाकी था। तो सैटेलाइट में मैंने ये बताया था, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है सैटेलाइट का। सैटेलाइट यानी क्या? ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या होता है विच इज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बताया था मैंने। ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर में उस प्लैनेट के चक्कर लगाता है, बराबर। सैटेलाइट्स में दो टाइप्स बताया था बेटा, एक नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि नेचुरल तो और नहीं बनाने वाला है हम लोग, तो नेचुरल तो हमारे हाथों में नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनसैट 1B, इसके बारे में हमने बात किया था। देन उसके बाद सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है बेटा? तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमने किसका यूज किया था बेटा? कम से कम 2 स्टेज रॉकेट का ना, मल्टी स्टेज रॉकेट में 2 स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल किया था। क्या किया था? रॉकेट के टिप पे हमने सैटेलाइट रखा था और रॉकेट को हमने अपने हाथों से उठाया था और उसे ऊपर फेंक दिया था। ऐसे किया था ना बेटा? नहीं, सैटेलाइट्स में जो आपके पास जो 2 स्टेज थे, तो 2 स्टेज में से फर्स्ट स्टेज किस लिए इस्तेमाल किया था? फर्स्ट स्टेज टू अटेन द हाइट, बराबर है। एक बार हाइट अटेन होने के बाद क्या किया था? उसको 90 डिग्री से रोटेट किया था बाय द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग, बाय द हेल्प ऑफ द रिमोट कंट्रोल जो भी है, और प्रोवाइड किया था कौन सा वेलोसिटी बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, या जिसे दूसरा नाम दिया था क्रिटिकल वेलोसिटी, याद है? और ये अगर होगा तो ही कौन सा पाथ होगा? ये अगर होगा तो ही सर्कुलर पाथ होगा, और इससे अगर कम होगा तो क्या होगा? कम होगा तो ये धीरे 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 धीरे, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ बेटा, ये धीरे धीरे आके अर्थ सरफेस पे आके गिर जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे वाले बहुत गाने हैं आपके पास, बराबर है। तो ये स्पाइरल पाथ फॉल करेगा और फाइनली फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। और अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो क्या होगा? ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इलेप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। और बहुत ज्यादा दिया तो क्या होगा? ये बहुत ज्यादा दिया तो देखो 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 देखो, ये स्क्रीन छोड़ के भाग गया, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के भाग गया। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। उसके अलावा क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, और क्रिटिकल यानी ऑर्बिटल और ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को क्या करना पड़ता है? परफॉर्म विच मोशन? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपने को पता है, mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, कैपिटल जी कैपिटल एम, एक पहला का मास एक दूसरे का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस r+h है ना बेटा, स्मॉल r जिसे बताया था हमने। और यहाँ से आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया था। तो शायद यहाँ तक ही हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन बेटा। यस नो? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं आगे का वर्कआउट। देखो यार, प्रजीत समझ में आ रहा है क्या? पढ़ रहा है क्या बच्चे? हाँ, अब देखो यार, हाँ अब देखो यार, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी का कल फॉर्मूला जो बनाया था, vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन क्या था बेटा? r+h। ओके, अगर मैंने ये कहा, यहाँ पे कंडीशन समझिए, इफ सैटेलाइट जो चक्कर लगा रहा है वो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत पास में चक्कर लगा रहा है, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा? h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। याद रहेगा बेटा, जब भी ये ऐसा वर्ड आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो आपको याद रखना है h को कितना लेना है बेटा? 0। ठीक है, देयरफॉर अगर इस कंडीशन में मैं बात करता हूँ तो vc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर vc इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। ओके, तो सुनो अच्छे से, g का वैल्यू आपको पता है बेटा, या इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? gm का फॉर्मूला पता है ना मुझे, स्मॉल g का फॉर्मूला। स्मॉल g क्या है बेटा?
जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो जीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर ना बेटा। तो यहाँ पे मैं, हाँ हाँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर ना, ये लिख सकता हूँ। देयरफॉर वीसी का एक और एक फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बेटा, जी इंटू आर। बट ये फॉर्मूला कब बनेगा, ये फॉर्मूला कभी भी नहीं बनेगा, हाँ, जब क्लोज टू द अर्थ सरफेस होगा तो ही बेटा, अदरवाइज नहीं। हाँ ओमकार, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, क्या आप यहाँ से वैल्यूज भी निकाल सकते हैं क्या वीसी का, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ के लिए वीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ना फॉर अर्थ। जैसे आपको याद होगा आपने वीई का वैल्यू निकाला था अर्थ के लिए, वीई का वैल्यू एक्स के वेलोसिटी कितना था बेटा अर्थ के लिए, याद है याद है याद है, बहुत बढ़िया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये आपका था वी का वैल्यू। वैसे ही तो जी का वैल्यू भी आपको पता है, जी का वैल्यू 9.8, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो वीसी का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो वो वीसी का वैल्यू कितना आता है फॉर द अर्थ, वो आता है, वो भी क्लोज टू द 9.8, सॉरी 9.8 नहीं यार, 7.9, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या अप्रोक्सीमेटली आप इसे कितना कह सकते हैं बेटा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात याद रखना है, कॉपी के टॉप मार्जिन पे लिख के रखना है, ठीक है, ये वैल्यूज हम लोगों को याद रखना है। तो अर्थ को छोड़ के भागने के लिए अगर मैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस की बात करता हूँ तो वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर, याद रहेगा। हाँ, चलो तो बढ़े आगे बेटा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, वीसी का फॉर्मूला। अच्छा अब देखो यार, यही फॉर्मूले को मैं यही कंडीशन के लिए, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन लगाना चाहता हूँ। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन के लिए बेटा आपने वीसी का फॉर्मूला क्या बताया, अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर, एंड आपको वी का फॉर्मूला बताया क्या बेटा, वी के फॉर्मूले में यहाँ पे 2 आता था ना, याद है, वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, यहाँ पे 2 आता था, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, कैपिटल जी के टर्म में भी था। अच्छा अब वीसी और वी में क्या कंडीशन रिलेशन आएगा, देखो बेटा, वी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या, हाँ अदिति ताई, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वीसी आएगा। बट ये कब आएगा बेटा, अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही, इस बेस पे भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये दिमाग में फिट हो गया कंसेप्ट। अच्छा अब देखेंगे यार, यही पे ही थोड़ा सा और एक मॉडिफाइड वाला कंसेप्ट देखेंगे, ये वीसी का तो पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा आगे में और एक कंडीशन में बढ़ेगी, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टाइम पीरियड। आप जानते हो बेटा टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड यानी कौन सा टाइम, अरे वाह ताई, बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन रिवोल्यूशन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा प्लेनेट, अपना अर्थ, अपना अर्थ, ये है अपना प्लेनेट, ओके। इस प्लेनेट के अराउंड एक ऑब्जेक्ट को चक्कर लगाना है, एक ऑब्जेक्ट को इस प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाना है, ये प्लेनेट के अराउंड ये ऑब्जेक्ट को चक्कर लगाना है। तो ये चक्कर लगा रहा है, यानी एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए लगने वाले वक्त को क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड। अच्छा मुझे बताओ, एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है यानी कितना डिस्टेंस टाइम पीरियड में, वन रिवोल्यूशन ना, वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस इज अ टू, ए ताई 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना सरकमफरेंस होगा ना, 2 पाई आर, आर यानी क्या बेटा सरकमफरेंस, ये होगा, ये होगा ना आर, आर यानी सरकमफरेंस। तो स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकते हैं
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, मैं उसको बाद में लिखूंगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये जब चक्कर लगा रहा है वन रिवोल्यूशन, कितने वेलोसिटी से लगा रहा है, कितना स्पीड कितना है बेटा, जब चक्कर लगाने वाली स्पीड कौन सी बेटा, ऑर्बिटल स्पीड या क्रिटिकल स्पीड ना, अरे कहते हैं ना, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं या क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, ये है ना फॉर्मूला, ये ना अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर ना, एम अपॉन स्मॉल आर। ओके, बेसिक फॉर्मूला बेटा स्पीड का कितना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मुझे टाइम का फॉर्मूला, टाइम चाहिए, टाइम का क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। ओके, अब अच्छा टाइम कौन सा है, एक चक्कर लगाने वाला टाइम, उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। ओके, कितना डिस्टेंस बेटा, 2 पाई स्मॉल आर, कितना स्पीड बेटा, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, सही है। हाँ, अब देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर कहाँ चला जाएगा बेटा, पक्का न्यूमरेटर में चला जाएगा। अच्छा, तो ऊपर का जो आर है ना, उसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ अलग तरीके से, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ब्रैक ऊपर में कितना रहेगा, आर का पावर, ये आर ऊपर चला जाएगा ना बेटा, आर क्यूब अपॉन जी एम। क्लियर, यस और नो, क्लियर है क्या, हाँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मैंने बना लिया, ये इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला को मैं इधर लिख रहा हूँ, फाइनल फॉर्मूला, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन क्या बेटा, जी एम। क्लियर, फॉर्मूला दिमाग में फिट हो गया बेटा टाइम पीरियड का। अच्छा, यहाँ से मैं एक रिलेशन भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करता हूँ बेटा, मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, 2 पाई कांस्टेंट है क्या, 2 पाई वाला टर्म कांस्टेंट है बेटा, है। अच्छा, ये जीएम वाला टर्म भी कांस्टेंट है, तो टी और आर में रिलेशन क्या आएगा, या टी स्क्वेयर, नहीं, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, अंडर रूट कहने की जरूरत ही नहीं, मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो बेटा क्या कहूंगा, दोनों साइड का अगर स्क्वेयरिंग करता हूँ तो क्या, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, आएगा, हाँ। तो ये हमारा शायद आप लोगों ने इसके पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो ये केपलर्स लॉ है, पढ़ा है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये केपलर्स लॉ है। टी यानी क्या बेटा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका, सैटेलाइट का ना, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस उसे कहते हैं, यानी रेडियस ना कहते हुए उसे सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ये आप लोगों ने आपके 10th क्लास में पढ़ा था। इतना हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ ओंकार, ले लिया, महेश, आर्यन, क्लियर है क्या, कंसेप्ट क्लियर है क्या, सो दैट यार न्यूमेरिकल कर पाएंगे हम लोग, हाँ नचिकेत क्लियर ना, ओके। अंजलि, अंजलि है कि नहीं है, आज अंजलि नहीं है, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, ओके। चलो, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं, इस बेस के न्यूमेरिकल कौन कौन से, कंसेप्ट को समझ लिया हम लोगों ने, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल है क्या, देखिए थोड़ा सा अपने पास,
क्रिटिकल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल्स आपको आपके एरर लिस्ट में मिलेगी। मोशन ऑफ सैटेलाइट का कंसेप्ट, हाँ अच्छा ये एक्सकेप वाला है, ये तो एक्सकेप वाला है ना। एक मिनट ना, ये एक्सकेप वाला है, हाँ अटक गया भाई, ये होगा। हाँ ये तो हो गया होगा। नहीं एक मिनट यार, कहाँ गया, चला गया। ये हो गया होगा। अच्छा ये देखिए, ये अवेलेबल है आपके पास। मोशन ऑफ सैटेलाइट के हेडिंग में आपको ये मिलेगा बेटा। अब मोशन ऑफ सैटेलाइट के हेडिंग में ये पहला क्वेश्चन जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्या दिया है, वीई एंड वीओ, क्या कहा है उन्होंने, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस आर। सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है आर, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, आप जानते हो ना बेटा रिलेशन, अभी तो मैंने पढ़ा है वी और वीओ में क्या रिलेशन है, या वीसी कहा था ना मैंने उसे, क्या बताया था, वी इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए जल्दी से, क्या ओमकार, बहुत सही बेटा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स वीसी, पढ़ाया था मैंने। अब इन्होंने वीसी को वीओ कहा, है ना, तो ऑप्शन कौन सा बेटा, बी। काफी बार देखो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है, देखिए कितने बार पूछा गया है। नेक्स्ट को न्यूमेरिकल, मार्किंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके बुक्स में हमने कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, क्या किए, सब उसका मार्किंग प्रॉपर्ली किया करो बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या है, एक एन अर्थ ऑफ अ सैटेलाइट स्मॉल m रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट एन हाइट h, ठीक है, अर्थ दे दिया है, अर्थ के लिए एक सैटेलाइट दिया है, उसका मास दे दिया है, कितना मास दिया है, स्मॉल m इज अ मास जो रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में विद हाइट कितना h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, r is the radius of the earth, small g acceleration due to gravity, then velocity of the सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज गिवन बाय, क्या पूछा है बेटा आपको, कौन सा वेलोसिटी पूछा है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, कमेंट्स के ये बात कीजिए, बताओ जल्दी से, कौन सा वेलोसिटी पूछा है आपको, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट में घूमने वाला ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी वीसी या वीओ बराबर है, ये पूछा। अच्छा फॉर्मूला, यार मैंने पढ़ाया हुआ ऐसा तो एक भी फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है क्या, वीओ का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे है वो फॉर्मूला, देखो बड़ा अच्छे से, कौन सा आंसर आएगा, हाँ मधुरा, भूपेंद्र, क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, सोचो ना थोड़ा सा। अच्छा वीओ का फॉर्मूला क्या था बेटा, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच, यही था ना बेटा, हाँ शिवांश बहुत सही। अच्छा जीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है ना, स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो जीएम का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, क्या आंसर आ गया आपके पास, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, आंसर इज ऑप्शन डी, बहुत सही, ठीक है, सिंपल था न्यूमेरिकल। हाँ सिर्फ यहाँ पे अपना कंडीशन एच हाइट वाला जीरो नहीं था। हाँ साहिल क्लियर, कपीश यस नो, ओके चलो नेक्स्ट, क्या कहा है बेटा, यहाँ दो सैटेलाइट दिए, एक ए नाम का सैटेलाइट है और एक बी नाम का सैटेलाइट है, गोज अराउंड द प्लेनेट पी। अच्छा एक प्लेनेट पी है, उसके अराउंड दो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, लगाते हैं ना, एक सैटेलाइट के अराउंड दो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट एक के लिए रेडियस है 4r और दूसरे के लिए रेडियस है r, यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट, यानी ये यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल के बता रहा हूँ, यानी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये अपना प्लेनेट, इस प्लेनेट के अराउंड दो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, एक सैटेलाइट है ए जिसका चक्कर लगाने का रेडियस है 4r और दूसरा सैटेलाइट है यार बी जिसके चक्कर लगाने का रेडियस है r, ऐसा ही ना, ठीक है, ऐसा ही कहा गया। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए इज, ए का स्पीड कितना है 3v, तो स्पीड ऑफ बी विल बी
तो दूसरे का स्पीड कितना होगा, यानी कौन सा स्पीड है ये, कौन सी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड ना, यानी वीसी किसका बेटा, ए का, वीसी ए कितना है बेटा 3v, और पूछा है क्रिटिकल स्पीड किसका पूछा है, बी सैटेलाइट का पूछा है। अच्छा आपको और क्या क्या दिया है, तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस फॉर द ए इज इक्वल टू 4r, रेडियस फॉर द बी इज इक्वल टू कितना, रेडियस ही दिया है ना बेटा, अच्छे से देख लो कि हाइट दिया हुआ है। हाँ आयुषी, रेडियस ही दिया है ना, स्मॉल आर ही दिया है ना, जनरली अपन आर प्लस एच करते हैं, तो आर प्लस एच करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैसे निकाला जाए, बोलो आप ही बताओ। सिंपल रिलेशन है ना यार, वीसी का रिलेशन क्या है, वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच, यानी स्मॉल आर ना, है ये। तो क्या रिलेशन आएगा, वीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, तो इसे लिख सकता हूं मैं वी सी बी अपॉन वी सी ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट ऑफ आर ए अपॉन आर बी। निकालते हैं, वी सी बी आंसर आ गया क्या, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, इंटू वी सी ए, हाँ कितना बेटा, आ गया आंसर, आर आर कैंसल, ये आर आर कैंसल, 4 का कितना 2 ना, 2 इंटू इसका वैल्यू कितना 3 वी वी, यानी कितना आंसर 6v। सिंपल था कि कॉम्प्लिकेटेड था, हाँ आ गया सभी का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। मानसी, मानसी बहुत कम बात करती है, नैना भी नहीं है क्या आज, नेक्स्ट सैटेलाइट, ये है अवेलेबल है, ये जब जो जो न्यूमेरिकल ये वो सब थे क्या आपके पास बेटा, देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, क्या कहा है, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विथ अ स्पीड v in a circular orbit of radius r. If the orbital radius is decreases by 1%, ऑर्बिटल रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट से, 1% से, तो स्पीड विल भी, हाँ, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ओके, मुझे बताइए बेटा रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही ना, रेडियस डिक्रीज तो स्पीड बेटा पक्का, यानी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब क्या कहा है, ये तो पक्का है कि इंक्रीज होना है, तो इंक्रीज होना है यानी कौन से दो ऑप्शन आगे, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होना चाहिए, यानी कौन से ऑप्शन नहीं है, ये डिक्रीज वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना। हाँ अब देखो यार, अब क्या है आपको पता है कि बेटा परसेंटेज का मैंने आप लोगों को 11th क्लास के बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में रिलेशन बताया था। अब वीसी किसके ऊपर डिपेंड है, वीसी का परसेंटेज किसके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ आर है, बट आर का पावर कितना है बेटा, आर का पावर कितना है, अंडर रूट यानी कितना, हाफ, जो भी पावर होता है वो क्या करते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, भूल गए कि याद है वो कंसेप्ट, हाँ याद नहीं होगा तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, P इज डिपेंड ऑन द पैरामीटर ए एक्स बी वाई सी जेड, ठीक है, तो P परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स इंटू ए परसेंट प्लस वाई इंटू बी परसेंट प्लस जेड इंटू सी परसेंट,
ऐसा जितने भी टर्म्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, कोई न्यूमरेटर में रहेगा या डिनोमिनेटर में रहेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कुछ टर्म अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी डाल दिया मैंने यहाँ पे D1 तो ये इसके ऊपर भी रहेगा 1 × D%। तो आंसर आ गया बेटा यहाँ पे आपका 1/2। आर का परसेंट कितना है 1% ना, 1% तो कितना आ जाएगा 0.5%। 0.5% क्या है 0.5 क्या इंक्रीज। क्लियर। ये हमने 11 की ही शुरुआत में पढ़ा था हम लोगों ने, 11th क्लास में शुरुआत में पढ़ा था परसेंटेज का। ये काफी बार कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी परसेंटेज होते हैं परसेंटेज का पावर उठा के सामने लेके आना और सबको ऐड करना, सभी को ऐड करना। नेक्स्ट, हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है। आप लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे। हाँ शिवांश बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या आकांक्षा? क्या बेटा, मास ऑफ सैटेलाइट या मास ऑफ अर्थ? बहुत बढ़िया, सही बताया। मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है कौन से टर्म के ऊपर में? तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखो, √Gm अपॉन r प्लस h, यानी g के ऊपर डिपेंड है, m मास ऑफ द जिस प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है उसके ऊपर, r रेडियस, h हाइट, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? डज नॉट डिपेंड। साइली क्लियर है क्या बेटा? डज नॉट डिपेंड मास ऑफ द सैटेलाइट, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, क्या पूछा है? मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज, मीन रेडियस आर दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ रेडियस, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल बी कितना होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, आपने शायद बेटा ये एक टाइम पीरियड का रिलेशन निकाला था ना, निकाला था क्या? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का रिलेशन निकाला था क्या, हाँ या ना? मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ बेटा, टाइम पीरियड का रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm। ये ऐसा ही पढ़ाया था। हाँ, ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था और शायद आपको अच्छी समझ में आया होगा, पता नहीं, भी देखते हैं। अब क्या है, आपको इसी को ही क्या करना है, r क्यूब का वैल्यू निकालना है। अच्छा, r क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में स्क्वेयरिंग, t square is equal to 4 pi square upon r cube gm। ओके, तो t square upon 4 pi square gm is equal to r cube, ऐसा आएगा बेटा। अच्छा मुझे बताओ यार, मुझे यहाँ पे t नहीं चाहिए, ओमेगा के टर्म में चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बेटा? 2 पाई बाय टी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए। वे हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो टी इज इक्वल टू बेटा 2 पाई बाय ओमेगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये उठा के मैं यहाँ पटकने वाला हूँ, ठीक है ना, टी की जगह। चलो बोलो, 2 पाई बाय ओमेगा इसका स्क्वायर बराबर है अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये जीएम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर? नहीं ना बेटा, ये कैपिटल आर ही होता है ना। यहाँ पे स्मॉल, हाँ हाँ, तो ये जीएम की जगह कितना, जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। ओके, चलो हो गया, सब पुट पुट हो गया। देखो कैंसिल करते हैं, होगा कैंसिल। ये देखो, ये 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर आएगा और ये 4 पाई स्क्वायर कैंसिल। ओके,
तो न्यूमरेटर में क्या आएगा जी आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? देखो यार ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? पक्का ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है? कंसेप्ट 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 दिमाग में फिट हो गया क्या? कहाँ से लेके आए, क्या लेके आए? मैं जी जैसे ये आर क्यूब कहा ना दिमाग में। हाँ बट यहाँ पे एक और चीज है यार, ये शायद आपको लगा होगा कि सर ये कौन सा सैटेलाइट है? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कौन सा? सुनो अभी बेटा, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी क्या होता है? मुझे बताओ बेटा, अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितने स्पीड से घूमती है? अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो स्पीड से घूमती है, या एक कितना वक्त लगता है एक चक्कर लगाने के लिए? 24 आवर्स बराबर है। तो इसके अराउंड एक सैटेलाइट भी चक्कर लगाएगा। इसके अराउंड यार एक सैटेलाइट भी चक्कर लगाएगा, और उस सैटेलाइट को भी चक्कर लगाने के लिए 24 आवर्स ही लगेगी। इसके अराउंड भी एक सैटेलाइट चक्कर लगाएगा और कितने घंटे में करेगा? 24 आवर। तो मुझे बताओ यार, अगर मैं इस सैटेलाइट से अर्थ को देख रहा हूँ तो सैटेलाइट भी उतनी स्पीड से भाग रहा है और अर्थ भी उतनी स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, तो मुझे बताओ कौन आगे में और कौन पीछे में? दोनों साथ साथ, हम साथ साथ है वाला पैटर्न। दो गाड़ियों में इंसान जा रहे हैं और दोनों गाड़ी का स्पीड बिल्कुल सेम है, तो कोई भी गाड़ी सामने भी नहीं है, कोई भी गाड़ी पीछे भी नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड और सैटेलाइट का टाइम पीरियड, यानी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड 24 आवर्स। अर्थ का ऑलरेडी टाइम पीरियड कितना है बेटा? 24 आवर। तो ऐसे सैटेलाइट को कहा जाता है, कौन सा सैटेलाइट? याद रहेगा। स्टेशनरी क्यों कहा है, समझ में आ गया? स्टेशनरी क्यों कहा है? दोनों साथ साथ है with respect to the earth, with respect to the earth या with respect to the particular planet। तो हम planet की बात करेंगे तो हम सिर्फ अर्थ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक मिनट, उसको नहीं दिया था। हाँ, एक मिनट। इसका हो गया बेटा। हाँ, इसके प्रीवियस वाला यही था ना? ये तो सिंपल ही था ना ये। ठीक। नहीं है? अच्छा, ये प्रॉब्लम ऐसा भी कुछ इसमें दम भी नहीं है ना, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके चलो, मैं देखता हूँ अभी कोई न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज डिक्रीज, हाँ ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 44 अवेलेबल है क्या, पहले वो देखो आपके पास है। मार्क करके रखिए फॉर द होमवर्क। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। देन नेक्स्ट 59, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ 5 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो नया वाला टाइम पीरियड पूछा गया है, क्या क्या चेंज हो रहा है वो देख लेना। 59। अच्छा, दो ही न्यूमेरिकल बाकी थे क्या? बाकी तो मैंने ही सॉल्व करके दे दिए। अच्छा, और कुछ न्यूमेरिकल अगर मिलते हैं तो देखो यार। हाँ? और कुछ न्यूमेरिकल नहीं है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ मोशन ऑफ सैटेलाइट के न्यूमेरिकल मिलते हैं क्या जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? कल क्या है आपका? कल पेपर है ना? हाँ, ठीक है। तो कल के लिए ऐसा कोई होमवर्क तो नहीं बताया मैंने बहुत ज्यादा, ये दो ही न्यूमेरिकल्स बताया मैंने। एक 59 है और एक इसके प्रीवियस वाला। हम्म। तो इसमें वैसे तो न्यूमेरिकल बहुत सारे, टोटल कितने न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में है? मेरे पास तो 74 है आपके। हाँ, 56 है क्या आपके इसमें? तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थोड़ा न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, मैंने उतने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिए नहीं है। ठीक है।